इंडियन टीम हर मेगा इवेंट, चाहे वो T20 वर्ल्ड कप हो, ODI वर्ल्ड कप हो, एशिया कप हो, भाई चैम्पियंस ट्रॉफी हो, ये सब क्यों जीतती है? क्योंकि भाई इंडिया टीम के जो प्लेयर हैं वो अपनी कंट्री के साथ मुखलिस हैं। विराट कोहली भाई RCB की तरफ से कल उन्होंने नॉट आउट भाई 60 गेंदों पे 105 रन की पारी खेली और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को कोलकाता के अगेंस्ट भाई फतह दिलवाई। 194 रन का टारगेट अचीव किया महज 19.1 ओवर में। विराट कोहली ने भाई 11 चौके 3 छक्के लगाए 175 के स्ट्राइक रेट से भाई 60 गेंदों पे 105 रन की नॉट आउट पारी खेली। तो भाई एक मेरा सवाल है आप सबसे कि क्या विराट कोहली अभी भी T20 नहीं खेल सकते इंडिया से? इसका जवाब है बिल्कुल खेल सकते हैं। जिस तरह से विराट कोहली डोमिनेट करते हैं, जिस तरह से आपने देखा था T20 वर्ल्ड कप में हर टीम के अगेंस्ट, स्पेशली पाकिस्तान के अगेंस्ट जहां पे उनके 4 आउट हो गए थे 34 पे, तो विराट कोहली ने वहां पे भाई खड़े होकर जिस तरह से पारी लगाई थी भाई, वो सिर्फ वही पारी नहीं थी, इसके अलावा उनकी हिस्ट्री में आप देख लें चेज़ में भाई वो नंबर 1 है। और भाई मैं तो कहता हूँ कि अभी भी विराट कोहली 3 से 4 साल तक इंडिया के लिए T20 क्रिकेट खेल सकते थे, लेकिन उन्होंने भाई साइड पे होने की वजह यही है उनकी कि उन्होंने यंगस्टर को मौका दिया, नए खून को मौका दिया ताकि वो आगे चलकर तैयार हो सके और इंडिया को जितवा सके। टेस्ट और ODI से रिटायरमेंट ली विराट कोहली और रोहित शर्मा ने, जो कि मैं समझता हूं कि भाई अभी भी 3 से 4 साल इंडिया को T20 और टेस्ट में सर्व कर सकते थे, लेकिन भाई उन्होंने अपने लिए नहीं सोचा। अगर विराट कोहली T20 खेलता, टेस्ट खेलता, भाई उसके अलग से पैसे मिलते हैं, लेकिन उसने अपने लिए पैसा कमाना मैटर नहीं समझा। उसने टारगेट किया है विराट कोहली ने 2027 के ODI वर्ल्ड कप के लिए कि मैंने इंडियन टीम को भाई ODI वर्ल्ड कप जिताना है। उसके लिए क्या होता है? उसके लिए ये होता है कि भाई आप सिर्फ ODI पे फोकस करें, ODI फॉर्मेट खेलें, आप सिर्फ जो है उसी के लिए अपनी बॉडी को प्रिपेयर करें। जब आप तीनों फॉर्मेट खेलेंगे तो भाई आपकी फटीग होगी, आपका माइंडसेट है वो एक फॉर्मेट पे नहीं रहेगा। लेकिन सल्यूट है भाई विराट कोहली को, और जिस तरह से वो T20 खेल रहा है भाई, इंडिया में तो लोग नहीं कह रहे कि भाई विराट को वापस ले आओ, रोहित को वापस ले आओ T20 में। भाई उनके पास इतने ज़्यादा ऑप्शंस हैं, तो पाकिस्तान में ऐसे क्यों हो जाता है कि अगर कोई पुराना प्लेयर जो कि T20 से ड्रॉप हो तो वो अगर PSL में या किसी दूसरी लीग में जाकर 50 बॉलों पे 100 लगा दे तो फ़ौरन बातें शुरू हो जाती हैं कि यार उसे वापस ले आओ। अगर यंगस्टर फेल होते हैं किसी सीरीज़ में या किसी टूर्नामेंट में तो बातें शुरू हो जाती हैं कि यार फ़लाने को वापस ले आओ, फ़लाने को वापस ले आओ। तो भाई इंडिया में ये चीज़ नहीं होती, क्योंकि वहाँ पर पीछे देखने का रवाज नहीं है। हालांकि अब भी दुनिया के क्रिकेट में आप किसी भी लेजेंड से ये पूछेंगे कि क्या विराट कोहली अभी इंडियन T20 टीम में बनते हैं, तो भाई हर कोई यही बोलेगा 100% बनते हैं। लेकिन भाई उनके पास ये चीज़ नहीं है कि हम वापस पीछे मुड़ेंगे और विराट कोहली से भाई मिन्नत करेंगे कि आप T20 टीम में आ जाएं। नहीं, ऐसा नहीं होता भाई। विराट कोहली खुद भी अपने मुल्क के साथ सिंसियर है और उनके जो चेयरमैन हैं वो भी अपने मुल्क के साथ सिंसियर हैं। उनको पता है कि भाई अब हमने पीछे नहीं, अब हमने आगे देखना है। विराट कोहली उनको ODI वर्ल्ड कप भी जितवाएगा भाई 2027 का, क्योंकि अब वो सिर्फ ODI खेल रहा है और IPL खेल रहा है। तो भाई आप सलाम पेश करें इन इंडियन प्लेयर्स को जो पैसा नहीं सोचते, जो अपने मुल्क का सोचते हैं। इसलिए ये इंडिया भाई हर मेगा इवेंट जीत रहा है। और यहाँ पे सेल्फिश, खुदगर्जी से भरे हुए ये प्लेयर इंजरीज कैरी करते हैं। पेस इनके 127 128 हैं। रऊफ को आप देख लो भाई, किसी टेल अंडर के अगेंस्ट भी आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंट नहीं है कि ये आखिरी ओवर में 20 बचाएगा। कोई टेल अंडर भी अगर इसके सामने हो तो ये 25 से 26 रन भी चेज करवा देगा। वहाँ पे आपके पास आकिफ जावेद है, हुनैन शाह है, आपके पास भाई इतनी लिस्ट लगी हुई है। सुफियान मुकीम जैसा बॉलर है, तो भाई आप इनको नहीं ले जाते। आप फिर शादाब खान, हारिस रऊफ, शहीन शाह अफरीदी, बाबर आजम, वही जिन्होंने आपको 7-8
टूर्नामेंट्स हरवाए हुए हैं, आप उन्हीं को लेकर जाते हैं। आप कोई बेंच स्ट्रेंथ तैयार ही नहीं कर रहे। इंडिया के पास भाई सिर्फ शेयर, जो कि IPL में आप देखें किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, कोई गंदी परफॉर्मेंस दे कि वो T20 टीम से बाहर नहीं हुआ था, लेकिन भाई ऑप्शन उनके पास इतने हैं कि शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, जायसवाल, उनके पास सूर्यवंशी तैयार हो रहा है। भाई इतने सारे ऑप्शन उनको इग्नोर करने पड़ रहे हैं क्योंकि उनके पास मौजूदा अभी उनसे अच्छे ऑप्शंस हैं। तो ये आप अंदाज़ा लगा लें कि इंडियन टीम क्यों जीत रही है। एक तो उनका जो BCCI है वो भाई सिंसियर है, वो यंगस्टर को तैयार कर रहा है, और दूसरा उनके जो सीनियर प्लेयर हैं वो भी अपनी कंट्री के साथ सिंसियर हैं। वो भी ये नहीं कि हम जो है तीनों फॉर्मेट खेलेंगे और जगह मलेंगे, 25 बॉलों पे या 30 या 40 बॉलों पे 50 बना के जो है अपने स्कोर करेंगे और अपने माइलस्टोन अचीव करेंगे। नहीं, वो भाई अपनी कंट्री के लिए सोचते हैं, अपनी कंट्री को पहले रखते हैं। उनको जहाँ पता होता है कि भाई अब यंगस्टर आ रहा है, वो खुद ही साइड पे हो जाते हैं, अपने यंगस्टर को मौका देते हैं। तो भाई ये आप विराट कोहली से सीखें, क्या मिसाल है भाई। IPL में खेल रहा है, अभी भी नॉट आउट जा रहा है, अपनी टीम को जितवा रहा है, लेकिन खुदगर्जी की जहाँ पे इंतहा ख़त्म होती है पाकिस्तान में, ना तो आप T20 में किसी छोटी टीम से जीत सकते हैं, ना आप वनडे में, ना आप टेस्ट में। अब ये हाल रहा है कि अगर आप किसी मेगा इवेंट में किसी कमज़ोर टीम से खेल रहे हो तो हमें यही डर लग रहा होता है कि भाई ये टीम अब पाकिस्तान को किसी वक्त हरा सकती है, क्योंकि आप इतने गंदे हो चुके हैं, आप इतने खुदगर्ज हो चुके हैं, भाई आप पर कोई भरोसा नहीं है। सबसे पहले जान के लाले हम ही पड़े होते हैं कि भाई कहीं हम ही सबसे पहले टूर्नामेंट से बाहर ना हो जाएं। बहुत किस्मत और लोगों की दुआएं होती हैं जो कि जो है ये किसी बार जो है आगे चले जाते हैं, लेकिन भाई कोई हाल नहीं है। आप जब तक यंगस्टर तैयार नहीं करेंगे, यंगस्टर को मौका नहीं देंगे, जब तक आप इन खुदगर्ज प्लेयर से अपना जो है हाथ नहीं उठाएंगे, ये जो खुदगर्ज प्लेयर हैं जिनको भाई अपना यंगस्टर का नंबर ले के खुद बैटिंग करते हैं, सिर्फ 40 बॉलों में 50 बना के अपनी जो है ना माइलस्टोन के पीछे लगे हुए हैं, तो भाई आप कभी भी इंडिया के बारे में ना सोचें कि आप उनके साथ रहेंगे। सूर्या सही कहता है कॉन्फ्रेंस में, सूर्या कुमार यादव से सवाल हुआ था कॉन्फ्रेंस में कि भाई इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी, उसने कहा है भाई कोई राइवलरी नहीं है। जहाँ पे 9 हम जीते हैं, 1 वो जीते हैं, तो वहाँ पे राइवलरी नहीं होती। राइवलरी तब होती है जब भाई टक्कर का मुकाबला हो, आखिरी बाल तक दूसरी टीम लड़े, उसको राइवलरी कहते हैं। वन साइड मुकाबले में बॉलें हाथ से छूट रही होती हैं, टांगें कांप रही होती हैं, दांतों में जो है उंगलियां दी होती हैं, तो इसको राइवलरी नहीं कहते। भाई सूर्या ने ठीक कहा था। आप उनको देखें, आप अपने गुरबान में झांकें, खुदगर्जी से भरे आपके प्लेयर हैं, इंतहाई नालायक आपके चेयरमैन हैं, सिलेक्टर्स हैं, कोई जो है सियासत में घुसा हुआ है, कोई कहाँ घुसा हुआ है, किसी के पास टाइम नहीं है कि अपनी कौमी टीम को सीधा करे, और इसीलिए जो आपके सीनियर प्लेयर हैं वो जगह माल के बैठे हुए हैं। चाहे आपको जितने मर्जी टूर्नामेंट हरवा दें, लेकिन आपने खिलाना उन्हीं को ही है। तो मुबारक हो आपको ये प्लेयर गंदी टीम। जब तक आप इंडिया से सीख कर बेंच स्ट्रेंथ अपनी नहीं बनाएंगे, जब आप यंगस्टर के साथ नाइंसाफ़ियाँ करेंगे, तो भाई आप कभी भी नहीं जीत सके। विराट कोहली भाई सैल्यूट है तुझे यार, सैल्यूट है। जिस तरह से तू खेल रहा है क्रिकेट, जिस तरह से तू इंडिया को ये एम कर रहा है कि मैं इंडिया को 2027 का वर्ल्ड कप जितवाऊंगा, ODI वर्ल्ड कप, और उसके लिए तू तैयारी कर रहा है, भाई सैल्यूट है तुझे। जिस तरह से तू T20 क्रिकेट खेल रहा है, अभी भी भाई तू खेल सकता था इंडिया से 3-4 साल के लिए, लेकिन भाई तूने यंगस्टर को मौका दिया, और ODI वर्ल्ड कप के लिए जिस तरह तैयारी कर रहा है, भाई इंडिया को कोई नहीं रोक सकता। भाई हर मेगा इवेंट जीतने से इंडिया को कोई भी नहीं रोक सकता।